हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को अगर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ कॉपी करने के लिए ज़्यादा समय लगता है तो एज अ पेरेंट आप बच्चों की कैसे मदद कर सकते हो। हर क्लास में कुछ 3-4 बच्चे ऐसे ज़रूर से होते ही हैं जिनको बाकी बच्चों के मुकाबले बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ कॉपी करने में समय लगता है और एवरीडे उनका क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा भी उन बच्चों में से एक है तो आज का ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चों के साथ तो पहले तो आपको जानना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, क्यों एवरीडे उसका क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो रहा है। मे भी हो सकता है कि बच्चों की आई साइट कमज़ोर होगी। वैसे भी बच्चे आजकल काफ़ी टाइम बिताते हैं स्क्रीन के आगे और बैलेंस डाइट भी नहीं लेते हैं। मे भी हो सकता है कि बच्चों की आई साइट कमज़ोर होगी, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो प्री प्राइमरी या फिर प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ कॉपी नहीं कर पाते। और क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कई बार तो वो खुद ही नहीं समझ पाते कि उनको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको आई साइट का कोई इश्यू है। तो अगर ऐसा है, कुछ है, आपको लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप एक बार बच्चों से बात करके देखें या फिर आप खुद चेक करें कि बच्चे को कोई देखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो आप इस बात का सॉल्यूशन करें, उसकी आई साइट चेक करवाएं। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मे बी आपका बच्चा ऑलरेडी स्लो लिखता है और ऊपर से वो टीचर के या फिर बोर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर बैठता हो क्लास में। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उसको ज़रूरत पड़ेगी कि कब टीचर साइड में हटे, फिर वो देखे और फिर वो लिखे। तो इसमें बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मे बी हो सकता है कि इस बात का सल्यूशन आपकी टीचर करवा दे। टीचर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ऑलरेडी उसकी लिखने की स्पीड स्लो है और ऊपर से ये लेफ़्ट साइड के ऊपर बैठता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है लिखने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि टीचर उसकी प्लेस चेंज करवा दे और बाकी जो फास्ट लिखते हैं उन बच्चों को इस तरीके से अरेंज कर दे ताकि जो स्लो लिखते हैं उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए लिखने के लिए प्लेस चेंज करवाने से। तो ऐसे भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। आपको टीचर से रिक्वेस्ट ज़रूर से करनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आई एम श्योर कि आप ऐसे ज़रूर से करते ही होंगे कि अगर बच्चे का क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो रहा है तो बाकी बच्चों से नोट्स मांग लेना या फिर आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर्स मांग लेना, आप ज़रूर से ऐसे करते होंगे। तो इससे क्या होता है कि टीचर जब बोर्ड के ऊपर लिखेंगी क्लास में तो फिर बच्चे आपके उस बात का वैल्यू नहीं करेंगे। उसको पता है कि घर जाके वैसे भी मम्मी कहीं ना कहीं से अरेंज करवा देंगे और ये जो क्लास वर्क हो रहा है वो वैसे भी मेरा कंप्लीट हो ही जाना है। तो तब वो क्लास में सिर्फ बातें करते रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ज़रूर से क्लास वर्क तो उसका कंप्लीट करवाना ही है, लेकिन आप डायरेक्टली बच्चों को नोट्स ना अवेलेबल करवा दीजिए या फिर अपना फ़ोन ही ना दे दीजिए। आप क्या कर सकते हो, आप खुद बोलिए, बाकी बच्चों की नोट्स के अंदर खुद रीड करिए, खुद बोलिए और बच्चों को लिखने के लिए कहिए। इससे क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो बच्चे को सुनकर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आई एम श्योर कि ये जो प्री प्राइमरी या फिर प्राइमरी के टीचर होते हैं वो जब बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं तो ज़रूर से वो बोल के ही लिखते हैं ताकि बच्चे बोल के भी सुनकर भी लिख पाए। तो बच्चे को अगर सुनकर लिखने की आदत होगी तो फिर बाकी उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होंगी तो फिर क्लास में भी जब टीचर बोलेंगे तो वो लिख पाएंगे और उसको टीचर के हटने का, साइड हटने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है। स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है या फिर हिंदी की मात्राओं में कन्फ्यूज़न हो रही है। तो अगर बच्चे को स्पेलिंग अच्छे से लिखनी नहीं आती, उसको स्पेलिंग लर्न नहीं है, हिंदी की मात्राओं में उसको कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली वो स्लो ही लिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ज़रूर से एवरीडे बच्चों की 10-10 स्पेलिंग्स, हिंदी की, इंग्लिश की, आप डिक्टेशन ज़रूर बच्चों से करवाएं। एटलीस्ट 10-10 वर्ड्स ज़रूर हिंदी के और इंग्लिश के करवाएं ताकि बच्चे की अगर स्पेलिंग्स क्लियर होंगी तो बच्चे को टीचर की साइड हटने का वेट नहीं करना पड़ेगा और टीचर जब स्पेलिंग बोलेंगे तब वो जल्दी से लिख पाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। या और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी बच्चा आपका पेंसिल शार्पन करने में लगा रहता है टीचर जब बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जब भी आपका बच्चा बैग रेडी करे तो उसको एक बार कंपास बॉक्स भी ज़रूर से चेक करने के लिए बोले और उसको कहे कि एवरीडे एटलीस्ट 2 पेंसिल शार्पन करी हुई
उसके कंपास बॉक्स में ज़रूर से होनी चाहिए, ताकि जब भी टीचर लिखवाना स्टार्ट करे तो ऑलरेडी उसके पास शार्पन करी हुई पेंसिल हो और वहाँ पे शार्पन करने में उसको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी आप ज़रूर से कर सकते हो। और आपको क्या करना चाहिए कि बच्चा जब भी आपका लिख रहा है तो आप बार बार उसको नेगेटिव वर्ड्स ना दे देकर आप ऐसे मत बोलिए कि अभी तक नहीं लिखा, आप तो हो ही स्लो, या फिर आप तो स्लो राइटर ही हो, या फिर आप तो कभी फास्ट लिख ही नहीं पाओगे, या फिर आप तो कछुआ की तरह लिखते हो, ये वो। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को नेगेटिविटी मिलती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स हो जाएगी कि मैं तो कभी भी फास्ट लिख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो स्लो ही हूँ। तो इससे फिर बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा और वो फास्ट लिखने की कोशिश भी नहीं करेगा। इंस्टेड आप बच्चे को क्या बोल सकते हो, आप बच्चे को बोल सकते हो कि अरे आपने अब तक नहीं लिखा, मैंने तो सोचा था कि आपका तो अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि मम्मा तो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं कि मैं तो ये जल्दी से लिख पाता हूँ। तो दूसरी बार फिर आपके एक्सपेक्टेशन को मैच करने की कोशिश वो ज़रूर से करेगा। तो बच्चों के साथ जब भी हम बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स का चुनाव भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। ये बातें भी बहुत इम्पैक्ट देती है बच्चों के माइंड के ऊपर। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हो। एवरी टाइम आप बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो। बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो गया तो मम्मा कंप्लीट करवा ही देगी। बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास वर्क कंप्लीट करने की, वो उसी के ऊपर छोड़िए। आप 1-2 दिन करवा सकते हैं, आप एवरीडे नहीं करवा पाएंगे तो 1-2 दिन करवाए। तब आप बच्चे को ज़रूर से बोलो कि कल आपको ये ज़रूर से क्लास में ही कंप्लीट करके ही आना है। प्यार से समझाएंगे तो बच्चे आपकी बात ज़रूर से मानेंगे। सो आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर से करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। एंड बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।